नमस्कार, 36वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। ये खेल 7 साल लंबे अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे हैं। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे इन्हीं राष्ट्रीय खेलों की। तो शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। राष्ट्रीय खेलों में आज पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का स्वर्ण सर्विसेज के गुलवीर सिंह ने अपने नाम किया। गुलवीर ने अंतिम लैप में बढ़त हासिल करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 28 मिनट 54.29 सेकंड में रेस को पूरा किया। उत्तर प्रदेश के अभिषेक पाल ने दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक और सर्विसेज के ही कार्तिक कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की सीमा ने स्वर्ण पदक जीता। सीमा ने 33 मिनट 58.80 सेकंड का समय निकाला। हरियाणा की भारती ने रजत और उत्तर प्रदेश की कविता यादव ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय खेलों की रोइंग स्पर्धा के M8 टीम रोइंग इवेंट में सर्विसेज ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं सर्विसेज के साथ कड़े मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की, जबकि तेलंगाना की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। देश ने एथलेटिक्स के खेल में हरदम नए सितारों को सामने रखा है। इन दिनों 100 मीटर दौड़ में अमलान बोरगोहेन और ज्योति याराजी दो ऐसे नाम हैं जो इस खेल में नई सनसनी के तौर पर सामने हैं। कौन है ये दोनों एथलीट और क्या है इनकी कहानी, जानते हैं गुजरात में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट में। भारतीय एथलेटिक्स को नई पहचान देते हैं ये अमलान बोरगोहेन और ज्योति याराजी। ये दोनों 36वें राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन बनकर सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश की ज्योति और असम के अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर की स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद की चमक को बिखेरने वाली ज्योति के लिए यहाँ तक पहुँचना कभी भी आसान नहीं रहा। ज्योति के पिता सूर्य नारायण निजी सुरक्षा गार्ड हैं, जबकि उनकी मां कुमारी लोगों के घरेलू काम में हाथ बटाती हैं। बावजूद इसके ज्योति ने अपने सपनों की उड़ान को कम नहीं होने दिया। बड़ी बात ये कि ज्योति 100 मीटर बाधा दौड़ में भी इतिहास रच चुकी हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। हम कितना हार्डवर्क करते हैं ग्राउंड में, वो उधर प्रूव करने के लिए आता है। तो मेरा कोच मेरे को अच्छा से ट्रेनिंग दिया, तो मैंने वो 100 हर्डल के अच्छा से प्रिपेयर हुआ। आई एम हैप्पी इधर तक आया और जाना है सर। अभी तो शुरू हुआ था और मेरा कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करके मैं प्राउड लेके आना है। और मेरा मम्मा पापा को और मेरा किसने मेरा को इतना बिलीव करके मेरा पीछे है सब लोग, तो वो लोग का ऑल आई वांट टू प्रूव एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव सम टारगेट टू रीच। वहीं असम के अमलान बोरगोहेन की बात करें तो नीरज चोपड़ा को अपना आदर्श मानने वाले इस एथलीट का सपना देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का है और जिसके लिए वो अपनी स्पीड पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी 10.25 से 10 के नीचे लाने के लिए बहुत टेक्निकल हो जाता है, लाइक कुछ मिस्टेक्स नहीं चाहिए। सो अभी वो ज़्यादातर अपने प्रैक्टिस और माइंड के ऊपर है दोनों। सो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये सब एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा आगे जाके कि रेस कैसे करना है। मेजर गोल लाइक सारे एथलेटिक्स का रहता है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करे और मैंने अब तक नहीं किया हो। सो फर्स्ट तो वो रहेगा
फर्राटा के इन चैंपियनों को ब्रिटिश कोच जोसेफ हिलियर और फिजियो नीलेश मकवाना का मार्गदर्शन मिला है, जो इन दोनों की रनिंग स्किल्स पर लगातार काम कर रहे हैं। He really needs to work on things like his strength. There's some real technical things he needs to work on. Keep developing his overall speed, acceleration, and also getting some good exposure to higher level competitions as well. So he's pretty much unbeaten now in India for, I think, the last 2.5 years. So we need to get him into big competitions in Europe, overseas, and run against some of the best athletes in the world, so he can really sort of get stuck into those guys. आपका थ्रू आउट द सीज़न अगर आपके मसल्स बैलेंस में है तो आपका चांसेस ऑफ इंजरीज बहुत कम हो जाती है। सो वो मेरा फोकस होता है थ्रू आउट द सीज़न का। कंपटीशन में जाने के टाइम पे थोड़े बहुत इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो होते हैं, दैट इज़ ऑब्वियस, बट उसके बाद उसका करेक्शन करना, उसको मेंटेन रखना, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ज्योति आराजी और अम्लान जैसे एथलीट ऊर्जा से भरे हैं और दोनों की लगातार आगे बढ़ने की ललक इनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खोल रही है। ज्योति और अम्लान दो ऐसे युवा एथलीट हैं जिनके सपनों की उड़ान काफ़ी ऊंची है और वो अपने इस सपने की उड़ान को और ऊंचाइयां देने के लिए लगातार अपने आप को निचले स्तर पर और उसके बाद आगे आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार और मांझने में लगे हैं। दोनों का लक्ष्य है कि वो देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतें और इसके लिए ज़मीनी स्तर पर आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए दोनों बखूबी अपने आप को तैयार करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गांधीनगर, गुजरात। और राष्ट्रीय खेलों के बारे में और बात करते हैं अपने खेल संवाददाता गौरव कुमार से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधा गांधीनगर से। गौरव, अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, जब भी कोई बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है उसमें जो एथलेटिक्स के जो मुकाबले होते हैं वो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहते हैं। तो राष्ट्रीय खेलों में किस तरह से आप देखते हैं एथलेटिक्स में कंपटीशन के स्तर की? अगर हम बात करें जो खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं उनके अगर हम स्तर की बात करें विश्व एथलेटिक्स के मुकाबले। देखिए, जो प्रतियोगिता का स्तर होता है शायद वो कंपटीशन जो होता है वो एक जैसा ही रहता है, बस फाइटिंग स्पिरिट का एक सवाल होता है कि किस तरह की आप जो चुनौतियां हैं किस तरह से आप उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि आज 10,000 मीटर की जो मैन और वुमेन की जो रेस हुई थी उसमें भी कड़ा संघर्ष देखने को मिला था और वहाँ पे गुलवीर सिंह ने जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक जीत जो है वो हासिल की और काफ़ी शानदार उनकी ये जीत रही थी। लेकिन वहीं अगर महिलाओं की अगर बात करें तो संजीवनी यादव वो हालांकि पहले वो विजेता घोषित हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि उनको लेन वायलेशन का जो था, लेन वायलेशन के चलते, क्योंकि वो दूसरे की लेन में चली गई थी, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा और उनके हाथ से जो था वो मेडल निकल गया। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत हार्ड है। हर स्टेट जो है वो अपने चुनिंदा खिलाड़ियों को यहाँ पे उसने उतारा हुआ है। कुछ नामी खिलाड़ी जो हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और उनकी अपनी चुनौती जो है वो भी नेशनल गेम्स में परखी जा रही है। मसलन अगर बात करें जिस तरह से लॉन्ग जंप में हमने देखा था कि मेंस में मुरली श्रीशंकर थे, लेकिन मुरली श्रीशंकर जो हैं वो अपनी जीत को कहना चाहिए कि वो कायम नहीं रख सके, उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा और जस्विन एल्ड्रिन जो हैं उन्होंने बाजी मारी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक कहना चाहिए जो तीन नाम है, जस्विन एल्ड्रिन, मोहम्मद यनीस आहिया और मुरली श्रीशंकर, इन तीनों के बीच जो फाइटिंग स्पिरिट हम देखते हैं इंटरनेशनल इवेंट में है वो यहाँ पर भी नेशनल गेम्स में भी दिखाई दी और उसी तरह की जो फाइट थी उसमें मुरली श्रीशंकर को निराशा हाथ लगी, उनको सिल्वर मेडल से कहना चाहिए संतोष करना पड़ा और जस्विन एल्ड्रिन ने अपनी वापसी को दमदार बनाया, उन्होंने गोल्ड जीता। तो उसी तरह से अगर आज की बात करें तो अब से थोड़ी देर के बाद शैली सिंह जो है वो अपना मुकाबला खेलने उतरेंगी। शैली सिंह वही एथलीट हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल जो है जीत करके इतिहास रच दिया था। तो आज शाम जो एथलेटिक्स के दीवाने हैं उनको
उनका दीदार होगा और वो यही चाहेंगे कि शैली सिंह जो है वो यहाँ पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं और यहाँ पर भी जीत हासिल करें। तो कुल मिलाकर सुचित्रा, कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन का लेवल चाहे वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए हो या फिर आपका नेशनल गेम्स हो, जो एक पॉइंट होता है कंपटीशन का, वो शायद हर दिन जो होता है वो किसी भी एथलीट के लिए नया होता है और हर दिन एक चुनौती के रूप में आता है। इसलिए किसी भी इवेंट को कोई भी एथलीट जो है, जिसने भी जीत हासिल की हो या जिसको भी निराशा हाथ लगी हो, कोई भी उसको हल्के में लेकर नहीं चलता, बल्कि हर एक इवेंट को अपनी ताकत बना करके अपने रिकॉर्ड्स को कहीं ना कहीं सुधारने की जो चुनौती रहती है वो सामने रहती है। सुचित्रा जी बिल्कुल। वहीं गौरव, जो साबरमती रिवर फ्रंट है वो भी लगातार हम कहें कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और रोइंग के जिस तरह से आज मुकाबले देखने को मिले, दर्शकों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है रोइंग जैसे खेल की अगर बात करें तो? बिल्कुल सुचित्रा, रिवर फ्रंट का जो पूरा एरिया है, जिस तरह से वो डेवलप किया गया है, स्पोर्टिंग हब के तौर पे सामने आया है, वो आम लोगों को तो बहुत ही पसंद आ रहा है। साथ ही साथ अगर खिलाड़ियों की बात करें तो उनके लिए मन पसंदीदा जगह बन गई है, क्योंकि खेल के साथ वो जो रेस्टिंग टाइम होता है, जो मेंटल पीस का होता है, वो भी उनको वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जैसे आपने रोइंग की बात की, तो केवल रोइंग नहीं बल्कि कैनोइंग को भी एक अच्छा वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का जो है वो केंद्र के तौर पर एक सामने आ रहा है। हमने रोइंग के कोच से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह का यहाँ पर जो वाटर लेवल है और जिस तरह की जो एक स्पीड चाहिए होती है रोइंग के लिए, वो सब जो है वो साबरमती नदी में देखने को मिल रही है। और इस रिवर फ्रंट का जो एरिया है वो बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो मानक तय होने चाहिए, उन सब पर खरा उतर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों को एक न केवल उनके प्रदर्शन के ग्राफ को ऊपर करेगा, बल्कि एक खेल को देख करके बाकी खेलों के प्रति जो लोगों की एक जागरूक होते हैं, उसकी ओर भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। तो इन सब चीजों का मेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट में चाहे हम स्केटिंग की बात कर लें, चाहे हम टेनिस की बात कर लें, चाहे रोइंग की बात कर लें, कैनोइंग की बात कर लें, बास्केटबॉल की बात कर लें, सभी खेलों के प्रति जो एक रुझान है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और प्रकृति का जो एक आनंद है वो तो ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ स्पोर्टिंग जो हब के तौर पर सामने आया है उसका भी मजा जो है वो लोग उठा रहे हैं। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम भी एथलेटिक्स के मुकाबलों पर सबकी नज़र रहेगी और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन हर दिन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही प्रदर्शन महिला एथलीट ज्योति याराजी ने किया। ज्योति ने 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने इस सफर के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना किया, इस सब पर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। 100 मीटर दौड़ में ज्योति याराजी ने गोल्ड मेडल जीता है। उभरती हुई धाविका हैं और इस वक्त वो हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि नेशनल गेम्स में अपने इस प्रदर्शन को कहाँ देख रही हैं। ज्योति, कैसा रहा आपका ये परफॉर्मेंस? गोल्ड मेडल के रूप में आप साथ आई और कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए यहाँ पे मेडल को हासिल करना? ये बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को, क्योंकि तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमको प्रूव करने के लिए और हमारा स्टेट का और हमारे कंट्री का, और अच्छा मैंने टाइमिंग अप्रोच करने के लिए। और मैंने खुश हूँ, हैप्पी है, आई एम हैप्पी, क्योंकि तो मैंने पर्सनल बेस्ट किया था। अभी पीछे जब आपने साइप्रस में इतिहास रचा था और एक शानदार आपके वापसी हुई थी कहना चाहिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक फ़ायदा आपको यहाँ पे मिला? हाँ सर, मैंने 100 हर्डल में ज़्यादा फोकस करता हूँ। वो स्पीड और इंड्योरेंस मेरे को इधर यूज़ हो रहा है, उसका स्पीड और इंड्योरेंस वो 100 हर्डल में यूज़ हो रही है। दोनों कॉम्बिनेशन इवेंट्स है, इसलिए वो अच्छा परफॉर्मेंस आने के लिए मेरे को थोड़ा हेल्प करता है। 100 मीटर हर्डल से 100 मीटर और दोनों को एक साथ खेलते रहना कितना बड़ा एक चुनौती जो है वो आपके लिए हो जाती है? सर, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। हम कितना हार्ड वर्क करते हैं ग्राउंड में, वो उधर प्रूव करने के लिए आता है। तो मेरा कोच मेरे को अच्छा से ट्रेनिंग दिया, तो मैंने वो 100 हर्डल के अच्छा से प्रिपेयर हुआ, तो वो ही इधर आके मैंने 100 भी थोड़ा कितना भाग सकते हैं देखा मैंने, तो आज अच्छा भाग। स्पीड और स्किल्स पर किस तरह से काम कर रही हैं आप? वो अच्छा है सर, अब इम्प्रूव हो रहा हूँ मैं अभी और मेरा कौन सा थोड़ा स्लो है वो ट्रेनिंग पैटर्न मेरा कोच देखता है, वो उसमें थोड़ा फोकस करके। और हमारा रिलायंस फाउंडेशन एक है उड़ीसा में, उड़ीसा और रिलायंस फाउंडेशन बहुत अच्छा हेल्प करता है, अच्छा स्पेशलिटीज़ है। यहाँ तक पहुँचना कितना टफेस्ट रहा अपनी अपनी पूरी जर्नी को अगर आप देखें? आई एम हैप्पी इधर तक आया और जाना है सर, अभी तो शुरू हुआ था
और मेरा कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करके मैं प्राउड लेके आना है। और मेरा मम्मा पापा को और मेरा किसने मेरे को इतना बिलीव करके मेरा पीछे है सब लोग, तो वो लोग का ऑल आई वांट टू प्रूव एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव सम टारगेट टू रीच। गवर्नमेंट की तरफ से अब कितना ज़्यादा सपोर्ट जो है वो एथलेटिक्स के क्षेत्र में अब आप देख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा किस तरह से डेवलप हो रहा है? गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छा इंकरेज कर रहा है सर बच्चों लोग को, क्योंकि तो वो लोग अभी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, तो फंड्स आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक whoever पेरेंट्स वी कांट अफोर्ड, सो हम लोग को थोड़ा घर में भी देने के लिए हेल्प करता है और थोड़ा माइंड को फ्री रखने के लिए होता है, क्योंकि तो सभी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी आगे का टारगेट आपका? नेक्स्ट कॉम्पिटिशन इज लाइक ओपन नेशनल्स है, तो उसके बाद हाफ सीजन शुरू करना है और ऑलवेज ओलंपिक्स। तो ये हैं ज्योति यारा जी, जिन्होंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है और उनका लक्ष्य उन्होंने साफ कह दिया है कि लक्ष्य जो है वो पेरिस ओलंपिक में मेडल हासिल करना है। हालांकि इसके लिए वो फूक के कदम रख रही हैं और अपने आगे की जर्नी को वो इस तरह से आगे देख रही हैं कि मेडल आए या ना आए, लेकिन एक्सपोजर जो है वो इंटरनेशनल इवेंट में उनको लगातार मिलता रहे, जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गांधीनगर, गुजरात। असम के अमलान बोरगोहेन राष्ट्रीय खेलों की 100 मीटर दौड़ में चैंपियन बनकर सामने आए। हालांकि अमलान का असली लक्ष्य पेरिस ओलंपिक है, जहां वो देश के लिए पदक जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ने देश में खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। अपने शुरुआती दिनों में फुटबॉल के खेल में दिलचस्पी रखने वाले अमलान एथलेटिक्स में कैसे आए और अब उनके आगे क्या चुनौतियां हैं, इन सब विषयों पर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ देश के सबसे तेज धावक अमलान बोरगोहाय हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय गेम्स में 100 मीटर में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। अमलान, सबसे पहले तो आपको बधाई, और एक के बाद एक रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके नाम पे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी बस हमने जैसा प्रैक्टिस करते हैं हम, बस रिकॉर्ड तो एक चीज़ है जो बाद में मालूम चलता है। बस जो प्रैक्टिस किया उसको एग्जीक्यूट करते हैं और जो चीज़ हमको आना होता है वो आ रहा है बस। आगे अभी किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को देख रहे हैं और अपने जो मैचेस हैं आपके, उनको किस तरह से देख रहे हैं? मैंने अपना रेस थोड़ा चेक किया था, सो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़े मिस्टेक्स है, तो पहले उसको अच्छा करूँगा, फिर हाँ अच्छे करते करते फिर अच्छा जाएगा। अमलान, आपका अगर पीछे का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आप एक फुटबॉलर के तौर पर सामने आए थे और फुटबॉल में आपकी काफ़ी रुचि भी थी, लेकिन फिर फुटबॉल से आपने अपने आप को एथलेटिक्स में किया। इसके पीछे की कहानी क्या रही? फुटबॉल में एक तो बहुत कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है वो, तो उसमें बहुत मार धाड़ ज़्यादा होता है। सो मेरे को बहुत चोटें लगी, तो मम्मी ने बोला कि चेंज द स्पोर्ट रोक दो। फिर मैंने उसके बाद मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया। सो एथलेटिक्स में मैं स्टेट मीट में, डिस्ट्रिक्ट मीट में हारता था सेकंड, बट मेरे अंदर ये बचपना है कि मैं कैसे हार गया। सो वही है, अभी वो कैसे हार गया पता नहीं कब कैसे मैं जीतने लग गया, और मेरे को जीतने बहुत मज़ा आ रहा है ना, और उसके लिए मैं कुछ भी करेगा। अभी ऑल इंडिया रेलवे मीट जो हुई थी उसमें आपका 10.25 का रिकॉर्ड रहा, जो कि अभी नेशनल रिकॉर्ड के तौर पे सामने है। इससे बेटर अंडर 10 में लाने के लिए अपने आप को क्या अमलान किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? अभी 10.25 से 10 के नीचे लाने के लिए बहुत टेक्निकल हो जाता है, लाइक कुछ मिस्टेक्स नहीं चाहिए। सो अभी वो ज़्यादातर अपने प्रैक्टिस और माइंड के ऊपर है दोनों। सो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और ये सब एक्सपीरियंस मुझे काम आएगा आगे जाके कि रेस कैसे करना है। फुटबॉल आप खेलते थे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप आइडल मानते थे। एथलेटिक्स में तो कौन आइडल है आपका? एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, लाइक उन्होंने जो हमारे एथलेटिक्स के लिए करा है, पहले एथलेटिक्स को कोई नहीं जानता था, अभी उन्होंने जो किया है तो लोग बाहर आ रहे हैं, एथलेटिक्स में सब अच्छा कर रहे हैं। सो नीरज चोपड़ा इज अल्टीमेट। कहीं ना कहीं उसैन बोल्ट का 9.58 भी एक गोल है, उससे आगे निकलना। 9.58 एक सोच सकते हैं, बट मैं अपने आप को उतना बड़ा सोच के नहीं कराना चाहता। ओह माय गॉड, 9.58 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई और मेरे से सीख के कोई और वो करेगा। कैसे देखते हैं खेलो इंडिया के एक प्लेटफॉर्म को? खेलो इंडिया लाइक वो एथलीट्स को इनकरेज करता है, लाइक वो उनको बिग स्टेज देते हैं
जैसे कि आज मुझे नेशनल गेम्स में मिला है ये बड़ा स्टेज, तो उन लोगों को मिलता है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बाकी लोगों को मालूम चलता है कि हाँ, देश में प्लेयर हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो सामने आ रहे हैं। तो ये हैं अमलान बोरगोहेन, जिन्होंने बताया कि उनके जो गोल्स हैं वो ज़रूर हैं, छोटे छोटे गोल्स लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका अपना मानना है कि वो आगे तभी अपने आप को बढ़ा सकते हैं जबकि उनकी जो पीछे की जो प्रैक्टिसेस हों वो बेहतरीन तरीके से हों। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी रखा कि अंडर 10 में आना उनका एक टारगेट ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ही वो मानते हैं कि ये इतना आसान भी नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस और साथ ही साथ अपनी स्किल्स पर वर्क करना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, गांधीनगर, गुजरात। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में ओलंपिक सितारों की धूम है। कई नामचीन सितारे यहां आए और पदक जीतने में कामयाब भी रहे। सरकार की टॉप स्कीम लगातार ऐसे नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे ला रही है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन जारी है। कई बड़े इवेंट्स में ओलंपिक पदक विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों के सितारे यहां पर प्रदर्शन करने उतरे हैं। उनकी एक झलक पाने को फैंस भी मौजूद थे तो कई बड़े अधिकारी उनका खेल देखने आए। भारत अर्थव्यवस्था में 5वीं महाशक्ति बनने में कामयाब रहा तो खेलों में भी उसका रुतबा दिनों दिन बढ़ रहा है। इन सब के पीछे केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय की एक सटीक रणनीति काम कर रही है। खेल मंत्रालय न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहा है बल्कि टॉप स्कीम में शामिल कर उन्हें वे तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं जिनसे वे अपने स्तर को बेहतर बना सकें और अब इसके नतीजे भी सामने हैं। जो हमारे दोनों नीरज और ऐश्वरी दोनों टॉप्स के हमारे प्लेयर्स हैं और इस वक्त हमारा शूटिंग के ऊपर टॉप्स में बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो लॉट है वो शूटिंग में ही है। ऑलमोस्ट 44 प्लेयर्स टॉप्स में हैं, जिसमें कि 9 प्लेयर्स कोर ग्रुप में हैं और बाकी डेवलपमेंट ग्रुप में। टॉप्स स्कीम ऐसी है जहाँ पे कि हम इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट दे रहे हैं सभी खिलाड़ियों को। जो हम काफ़ी सारा बजट नॉर्मल तरीके से देते हैं, लेकिन उसमें फिर कुछ स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट हो तो हम टॉप्स की तरफ से दे रहे हैं। NRAI के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह मानते हैं कि खेलों का स्तर अब बहुत बढ़ चुका है। राष्ट्रीय खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में जो 16 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं वे हर राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार हैं और मुकाबलों में कोई भी किसी से कम नहीं दिख रहा। बड़ा ही महोत्साहिक और बड़ा ही प्रोत्साहित इवेंट रहा। आज का मैच इतना बेहतरीन रहा और इतनी अच्छी इसकी कवरेज रही कि कंपटीशन लेवल एक दूसरे ही लेवल पे पहुंच गया, जहां पे हमें देखिए बेस्ट कॉम्पिटिटर्स हमारे कंट्री के, जो कि हमारी टीम के भी मेंबर्स हैं आगे ओलंपिक्स के लिए, जब तक कोटा, और वो हमें बड़ी उपेक्षा है कि वो हमारे लिए ओलंपिक का कोटा भी लाएंगे। तो टू सी दैट लेवल को जो यहाँ तक पहुँचा है, बड़ा ही हमारे हर्षोल्लास की एक बात है। राष्ट्रीय खेलों में सीनियर निशानेबाजों के साथ जूनियर शूटर भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इन सब का एक ही लक्ष्य है और वो है देश के लिए पदक लाना। जो भी यंग प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया के, अभी जो आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी हमें देख करके शूटिंग स्टार्ट की थी और हमारे सामने ही कह सकते हैं कि शूटिंग में उनका पदार्पण हुआ था। और वो जब अच्छा करते हैं तो दिल से खुशी होती है कि जिन्होंने हमें देख करके शूटिंग स्टार्ट की और उनका जो कैरियर है वो हमसे भी ब्राइट है। कंपटीशन जब सर चल रहा था तो हमारा माइंड ज़्यादा इधर उधर भागता रही, तो हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, अपना सेल्फ, मतलब अपनी राइफल और अपना टारगेट बस। 2024 पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य है और इस बीच आने वाली कई बड़ी प्रतियोगिताएं उनके लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने का सुनहरा मौका होंगी। टॉप स्कीम्स की शुरुआत होने के बाद अब भारतीय खेलों में एक नई क्रांति आई है। खिलाड़ी इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सपोजर की बात करें या उन्हें विदेशी कोच की ज़रूरत हो, हर जगह उनको सरकार मदद पहुंचा रही है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि इस समय गुजरात में जारी है, अहमदाबाद में, और वहां पर भी ये खिलाड़ी इसका फ़ायदा उठाते दिखाई दिए और उन्होंने कई सारे पदकों पर निशाना साधने में कामयाबी पाई। कैमरा विनय के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, अहमदाबाद, गुजरात। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।